धर दियो पेरिया के पार। यू यू का है रे मुकु धनु। धनु शरीर फुक रहा मेरा रे। धनु बचा। कैसे तुम तीनों में सांप सूंघो है? कुछ बोल ही ना रहे, चुप बैठे हो तुम तो। तुम तीनों के बीच में बैठ के भी मुझको ऐसा लग रहा है जैसे कहीं सुनसान कमरा में बैठा हूँ मैं। अपने मुंह को चलाते रहो थोड़ा बहुत, इतने उसकी बात करते रहो। तुम तो ऐसा बैठे हो जैसे तुम्हें सांप सूंघो हो। तुमको अपने घर पे बुलाने को मेरा क्या फायदा है? या तो बढ़िया तुम अकेले ही ठीक हो। तुम तो ऐसा बैठे हो जैसे कोई है ही ना मेरे कमरा में। या तो बढ़िया तो तुम अपने घर पे ही ठीक है, ऐसा चुप्पा से बैठे हो। तुम तो ना आपस में के हाल चाल पूछ रहे कि क्या कर रहे हो तू, क्या ना कर रहे हो। धंधुआ से बैठे हो तीनों। ए भज्जी फिर हमको बता तो सही, हम क्या बात करें? अरे मुझे का पता क्या बात करेंगी तुम? जो तुम्हारे दिमाग में बात आ रही हो वाह वाह तुम नहीं करो। मैं क्या बताऊं क्या बात करेंगी तुम, क्या बात नहीं करेंगी? ए भज्जी बता तो सही क्या बात करे ना क्या बात करे। मैं तुमसे यूं कहना चाह रहा हूँ तुम मेरे कमरा में बोरियत मत फैलाओ। या तो बढ़िया तुम अकेले ही बोर है तो पढ़ो पढ़ो। अब तुम तीनों आ गए हो तो कुछ बातचीत करते रहो, हंसी मजाक करते रहो तो बढ़िया लगेगा। तुम तीनों के संग बैठ कर बोर हो रहे रहूं मैं। या तो बढ़िया तुम अकेले कमरा में पड़ा रहता तो ठीक हो। क्या फायदा तुम्हें यहाँ बुलाने का? चल भज्जी इन बातों ने छोड़, तू मुझको यूं बता तेने पूनम कैसे पटा ली? हाँ? कैसे पटा ली? या मैं कैसे पटा ली वाली बात कौन सी है? जैसे पटा करे वैसे पटा ली। कुछ बातचीत भी तो होंगी तुम दोनों के बीच में, ऐसी थोड़ी पूनम ने हाँ कर दी होगी। तो मैं वही बात है तोते पूछना चाह रही हूँ। तोते समय पहले पूनम ने कहा कही जो जो इम्प्रेस है तोते पूनम, और तेने पूनम में ऐसा का देखो जो तो पूनम ही पसंद आई? पूनम थी तो प्यार है गो है? ऐसा का चीज देख ली तेने पूनम में जो जो पूनम के पीछे पड़ गो तू? वो पूनम स्मार्ट है और खूबसूरत भी है और शकल सूरत भी अच्छी है पूनम की। तो यूं ही मेरे दिल पे लग गई बात तो मुझे पसंद आ गई पूनम। तो यही मारे मैं आगे पीछे पड़ गो। अब कुछ भी है जाओ तो ये पटा के मारूंगा। क्यों झूठ बोल रहा है तू? मतलब 1 साल बाद तेरे को मेरी शकल सूरत अच्छी लगी थी है? मैं तेरे साथ तेरी क्लास में 2 साल से पढ़ रही थी और अब जाके तेरे को मेरी शकल सूरत अच्छी लगी है? अब मैं फिर तो कुछ सच बताऊंगा फिर तो गुस्सा आ जाएगी। हाँ फिर बोलेगी भी ना तू मुझे। तू मुंह फुला के चली जाएगी अगर मैंने तुमको सच बता दी ना। तुमको कब ते अच्छी लगे कब ते अच्छी ना लगे। हाँ फिर तो रुकेगी ना यहाँ पे, मुंह फुला के तुरंत लेकर जाएगी यहाँ कमरा में थे। तो यही मार मैं तुमको सच्ची बात बताना चाह रहा। अब तेने यू बात खोली दी है तो अब तो बतानी पड़ेगी। हाँ पूनम तो कब ते अच्छी लगे। हाँ तो पूनम की कसम है तो बतानी पड़ेगी। हाँ सच बताते का हुआ का ना हुआ। ना यह बात नहीं बताऊंगा मैं तुमको। हाँ अगर मैंने यू बात बता दी तो मैं सही बता रहा हूँ पूनम मुझे अभी ब्रेकअप कर लेगी। हाँ तो यही मार मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। मैं तुमको यह बात है तभी बताऊंगा, पहले पूनम पर प्रॉमिस करवाओ कि ना यू मुझे ब्रेकअप करेगी और ना मेरी बात सुनकर गुस्सा होगी। हाँ तभी बताऊंगा मैं, पहले प्रॉमिस करवाओ पूनम पे। अगर मैंने ऐसी तुमको यू बात बता दी और ये गुस्सा है कि चली गई और यार मुझे ब्रेकअप कर लिया, मेरी तो जिंदगी झंड रह जाएगी यहीं पे। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। ऐसी तुमको प्रॉमिस करवाओ पहले पूनम पर, ना यू गुस्सा होगी और ना यू मुझे ब्रेकअप करेगी कभी। तभी बताऊंगा मैं तुमको सारी सच्चाई। हाँ नहीं मैं ना बता रहा। पूनम जल्दी प्रॉमिस कर भज्जी ना तो या तो कभी गुस्सा होगी और ना कभी आते ब्रेकअप करेगी। हाँ जल्दी कर आते ये बात। हाँ भज्जी मैं तेरे से प्रॉमिस करती हूँ ना ही गुस्सा होंगी तेरी बातों को सुनकर और ना कभी ब्रेकअप करूंगी। हाँ बता दे कैसे अच्छी लगी थी मैं तेरे को? अब खुश है? अब बता दो सगरी हकीकत। हाँ अब सही है। अब ना मुझको कई बात को डर। अब बता दे मैं तो सगरी बात खुल के। वो ऐसा एक दिन मेरी स्कूल में दूसरे क्लास के लड़कन से लड़ाई है कि खूब थूत छेती मैंने उनकी। मतलब इतनी बुरी तरीका से बजाया मैंने। दो जने हाँ इतनी बुरी तरीका से बजाया उन पे। उनकी हालत ऐसी है कि बिल्कुल ढिल्ली अधमरे है बिल्कुल अधमरे। पहले तो मैं उन पर जोश में बजाता गया फिर मेरी नजर एक से उनकी शक्ल में गई ना तो वो बिल्कुल ऐसे है अधमरे से। तो मैं सोच लगा इन्हें कुछ है ना जावे तो मैं भी घबरा गया। फिर वो है ही ऐसे गए ढिल्लम ढाल से। तो फिर उनकी क्लास के 2-3 बालकन ने प्रिंसिपल से जाकर शिकायत कर दी। तो फिर मुँह को लगन लगी कि अब सर जी आने वाले होंगे खूब मोटा डंडा लेके और मुँह पे खूब तोड़ेंगे हवा डंडा। तो फिर मैं वहाँ क्लास में तो भाग गया और सीधा जाके बाथरूम में दबक गया। डर ही इतना तगड़ा लग रहा मुँह को। फिर मैंने डर के चक्कर में यूं ना देखी मैं कौन से बाथरूम में घुसा हूँ। तो फिर मैं गलती से महिला बाथरूम में घुस गया। तो फिर मैं आध घंटा से वही बाथरूम में दुबका रहा। तो फिर कुछ मिनट बाद ही वह बाथरूम में पूनम आई टॉयलेट करने। तो पूनम एक संगी मेरे सामने। अब कैसे बताऊं तुमको? मैं तो पूनम में दिख ना रहा। मैं दुबको ऐसी जगह बैठा पर पूनम मेरे को साफ साफ दिख रही। तो पूनम है ना मेरे सामने टॉयलेट करने बैठ गई। अब देख ले मैं पहले कह रहा हूँ सबूत होते। हाँ देख गुस्सा हो जाएगी अब देख ले मुँह फुला लिया देख घुला रही है मेरे में यहाँ।
तो यही मानना बताना चाह रहा मैं तेरे को, देख देख ले फुला लियो ना याने में। बताता रहे, मैं गुस्सा नहीं हूँ तेरे से, बताता रहे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बताता रहे, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अब प्रॉमिस जो कर लिया तेरे से। फिर ठीक है। हाँ पर शक्ल देख के ऐसी लग रहा हो तू गुस्सा है गई है। नहीं गुस्सा नहीं हूँ मैं, तू बता फिर क्या हुआ था आगे। तो फिर जैसे ही पूनम मेरे सामने टॉयलेट करने बैठी तो पूनम की भूरी भूरी शर्म आ रही है बताने में, तो पूनम की दुग्गी दिखी मुझको। तो फिर वह दुग्गी देखते ही मुझको पूरी रात नींद आई, मेरी आंखन के सामने ही पूनम दिख रही और पूनम की वो वो दिख रही। तो कैसा बताऊं, हाँ प्यार हैगा मुझको पूनम से तगड़ा मारा। फिर मैंने सोच ली अब सेटिंग होगी तो पूनम से ही। तो फिर जब तक मुझको पूनम से तगड़ा मारा प्यार हैगा, फिर मैं अगले दिन से ही पूनम को प्रपोज करने के चक्कर में डोलता रहूं। तो फिर एक दो दिन बाद मैंने पूनम से कह दी और पूनम ने भी हाँ कर दी। तो ऐसे हमारे प्यार की शुरुआत हुई। सही बता रही मैं तेरे को, अगर ये मुझसे प्रॉमिस नहीं करवाता ना तो अभी ब्रेकअप हो जाता इसका और मेरा। मुझे क्या पता था ऐसे प्यार हुआ था इसको मुझसे। मुझको पहले पता ही, तू मेरी बात न सुन के गुस्सा हो जाती और फिर ब्रेकअप की बात करती। यही मारा तो मैंने तुमको प्रॉमिस करवाई। हाँ मुझको का चूतिया समझ रही है तू। चलो भूल जाओ बिन बात में, जो है नो हैगो। अब गुस्सा मत हुआ, तुम गुस्सा मत हुआ। अब तेने हमारी तो लव स्टोरी सुन ली, अब अपने बारे में भी कुछ बता दो हमको कि तुम दोनों को टांगो कैसे भिड़ो। धनवार तेरी कैसे बात बनी, यू भोंदुआ से कैसे पसंद आगो तुम। ओ भज्जी का भोंदुआ कर रहा तू। छोड़ धनुआ यह बात है, तो सब बता कैसे पसंद आया तो यू धनुआ। हुआ ऐसा, हम दोनों की पहली मुलाकात समोसे की दुकान पे हुई। तो यू भी वहाँ पे समोसे खाने आया और मैं भी वहाँ पे समोसे खाने आई। तो मोती थोड़ी देर पहले यू आया तो सबने पहले समोसे या को दिए। हाँ समोसे वाले ने, और यानी लाल सॉस ली मीठी वाली, जो मेरी बहुत फेवरेट हुआ दुकान की। तो फिर वहाँ ने मोगू समोसे दिए, समोसे तो वहाँ ने मोगू दे दिए, पर बाकी वो लाल वाली सॉस है नहीं, वो खत्म है गई। तो मोगू बहुत पछतावा हुआ यह बात को कि यार आज लाल वाली सॉस खाने को न मिलेगी मोगू। तो फिर मेरा मुँह लटक गया कि समोसे के संग मोगू लाल वाली चटनी न मिली। तो फिर धनुआ ने कोने में खड़े खड़े मेरी शक्ल देख के यानी यू बात पहचान ली या को का चीज चाहिए। तो फिर ये मेरे ढिंग आया, फिर याने मोते कही कि तुम खा लो या चटनी है, मैं रूख ही खा लूंगा समोसा। तो फिर मैंने आते मैंने कर दी ना तुम खाओ, पर यू मानो ना कि तुम खा लो, तुम्हें मोए पता हो बहुत पसंद है यू लाल वाली चटनी। तो फिर यहाँ ने मुझको जबरदस्ती दे दी वो मीठी वाली सॉस। तो फिर मैं तब तो इम्प्रेस है गई आते। तो फिर मेरे दिमाग में यू चलन लगा कि हाँ यू बहुत बढ़िया लड़का है, जाने मेरी शक्ल देख के यू पहचान लियो या को का चीज की जरूरत है, का चाहिए याकू, और याने मुझको झड़ी ला के यू दे दी। तो तब तो मुझको प्यार है गो याते। लाओ बता, यू भी कोई बात है, याने तो मीठी चटनी दे दी और तो भी याते प्यार है गो। यू कौन सा प्यार है, याने लाल चटनी का दे दी तुमको तो तुम्हें प्यार भी है गो याते। यू कौन सा प्यार है, ऐसा कोई प्यार हो करे कोई। ऐसा तो मैंने कितनी लड़कियों की मदद कर दी, पर आज तक कई लड़की है तो मुझे प्यार ना हुआ। तुम्हें लाल चटनी मिलती प्यार है गो। याने तुमको लाल चटनी और हैगा तुमको प्यार, खाली तुमने लाल चटनी समोसे के संग। इसमें लड़के की आदत देखी जाती है, लड़के की कैसी आदत है कैसी आदत नहीं है। तो मुझे या की आदत अच्छी लगी तो यही बार तो मुझको प्यार हुआ जाते। याने कौन सी आदत देख ली तेने या की, याने चटनी तो दई तो को चटनी तो कौन सी आदत पता चल गई या की कैसी आदत है कैसी आदत ना। ऐसा तो मैंने जन कितनी बार चटनी के संग समोसे फ्री दिए लड़किन ने, आज तक तो कई लड़कियां मुंह पे प्यार ना हुआ। समोसे का रसगुल्ला, रसमलाई, बर्फी, जलेबी और इमरती जन काका दियो मैंने, पर कई लड़की ने आज तक मुझे यूं ना दे कि हाँ तुमने मुझे बर्फी खवाई है फ्री में, मुझे प्यार है तुमसे, तुमने मुझे जलेबी खवाई है फ्री में, क्या प्यार है मुझे तुमसे। अब और तू भी याने समोसे की चटनी का दे दी और तू झड़ी प्यार है याते। तो तू का चाहे प्यार ना हो तो सब्बो को मोते, मतलब गलती कर दी सब्बो ने मोते प्यार करके हैं। धनुआ मैं यह बात ना कहना चाह रहा, अब तू ही सोच तेने काई को चटनी दे दी और तो को बातें प्यार है वो, तो को अजीब ना लग रही यू बात। वो को तो लग रही है अजीब। तो को यू बात अजीब कहाँ से लगती है, क्योंकि तो चटनी के बदले लड़की मिल गई ना, यही मार तो को यू बात अजीब ना लग रही। अब ऐसा शांत हो जा सगरे जने, मैं धनुआ के संग खुश हूँ और तू पूनम के संग खुश है तो अच्छी बात है, गुथो मत आपस में। यहाँ में गुथने वाली बात ना है, यू बात मेरे दिमाग में परफेक्ट बैठ ना रही। यहाँ ने तो चटनी दी और तेने यहाँ पे तो चटनी लाई और तो को प्यार है वो यार, बैठी ना रही यू बात मेरे दिमाग में, पता ना क्यों ना बैठ रही ना, तो काय को बैठा रहो यार दिमाग में, मत बैठा। जब तेरे दिमाग में ना बैठ रही यू बात तो काय को जबरदस्ती बैठा रहो। अब जो है ना है वो हमारे संग, तू काय को टेंशन ले रहा है बात की। सही कह रहा हूँ ना पूनम। हाँ हाँ धनुआ बिल्कुल सही बोल रहा है तू। तो फिर चले पूनम, बहुत देर है यहाँ बैठे बैठे। हाँ हाँ चल। अच्छा भज्जी चल रहे फिर हम और कभी आएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। धनुआ तेरे तो मजा आ गए होंगे, चटनी के संग लड़की मिल रही है वो भी स्मार्ट। सब किस्मत की बात हो करे, तो भी तो दुग्गी देख के पूनम से प्यार हुआ, और तू बाई चांस दुग्गी ना देख पाता पूनम की तो वो प्यार हो तो बात है। तो जो हो गए अच्छे के लिए ही हो गए।
अब तू ही सोच, सब्बो मुँह तक पहले आ जाती बस समोसे की दुकान पे, तो वो चटनी सब्बो मिलती, मुँह को ना मिलती। अब यहाँ में भी तो किस्मत वाली बात है जो मैं सब्बो तक पहले पहुंचवा दुकान पे वादिन, मुँह को चटनी मिल गई और सब्बो को चटनी ना मिल पाई। ऐसी तेर संग हुआ जो तू गलती से लेडीज बाथरूम में घुस गो। तो भज्जी जो होवे ना अच्छे के लिए ही होवे। हाँ सही सही कह रहे हो, तो यह बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और बहन ठीक है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। आज बड़े दिनों बाद आई हो आप इधर। अरे मेरे को तब आना पड़ता है इधर जब भज्जी के पापा नहीं होते हैं, नहीं तो भज्जी के पापा इधर सामान लेने आते हैं। आज भज्जी के पापा है नहीं घर, तो मैं आई हूँ इधर सामान लेने। अच्छा तो ऐसा है जी। और भज्जी बेटा ठीक है? अब तो नहीं आती उसकी ज्यादा शिकायतें घर पर? अरे अब मैं क्या बताऊँ तुमको, ऐसा एक भी दिन खाली नहीं जाता जिस दिन भज्जी की शिकायत ना आई हो। रोज कोई ना कोई तो घर पे जरूर आता है भज्जी की शिकायत करने के। आज आपके बेटे ने मेरे लड़के की टांग तोड़ दी, कि आज आपके बेटे ने मेरे लड़के की आंख फोड़ दी। बहुत परेशान है हम। मैंने और भज्जी के पापा ने खूब समझाया भज्जी के, भज्जी बेटा लड़ाई झगड़ा में कोई फायदा नहीं है, ऐसा मत किया कर। पर वो एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। बहुत परेशान है हम उससे। अब क्या किया जाए, रोज रोज तो हम उसे पीट नहीं सकते। ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है बहन। मैं तो तेरे लड़के से अपने बेटे को बहुत दूर रखती हूँ, उसे समझाती रहती हूँ दिन पे दिन के बेटा उसके पास मत जाना, नहीं नहीं बहुत मारेगा तेरे को। तुझे याद है तेरे लड़के ने मेरा बेटा गटर में फेंक दिया था, और 3 घंटे तक वो गटर में पड़ा रहा था, और उसने बताया भी नहीं था कि मैंने इसको गटर में फेंक दिया है। हाँ बहन याद है मेरे को। अब तू ही बता बहन, हम क्या करें? हम उसे रोज तो समझाते हैं, पर वो मानता ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है तेरे लड़के पर किसी ने जादू टोना कर रखा है। नहीं तू ही सोच बहन, आजकल इतना लड़ाई झगड़ा कौन करता है? तेरा बेटा मेरे को तो किसी के बस में लग रहा है, जो अपना बदला पूरा करने के लिए भज्जी के हाथों लड़ाई झगड़ा करवाता है। ऐसा भी तो हो सकता है, बहुत टोकते चल रहे हैं आजकल। अरे ऐसा नहीं है। अरे हो भी सकता है ऐसा, नहीं तू ही सोच आजकल इतनी लड़ाई कौन करता है? तेरा बेटा नेक बात पर हर किसी की तो थूत छेद देता है। अब तू ही सोच बहन, ऐसा कौन करता है? मेरी माँ ने तो एक बार तो भज्जी को किसी बाबा को देखा। हाँ वो एक बार देख लेगा भज्जी किसी के बस में है या नहीं है। और एक बाबा है भी मेरी नजर में ऐसा, जो शक्ल देखकर ये बता देता है कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है और ये प्रॉब्लम कैसे जाएंगे। ऐसे भी बाबा होते हैं। अरे क्यों ना होते ऐसे बाबा, वो तंत्र मंत्र से पता लगा लेते हैं इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है इसकी जिंदगी में। तो मेरी माँ ने तो बहन एक बार तो उस बाबा को भज्जी को दिखा दे। कहाँ रहता है वो बाबा? आप मेरे साथ चल, मैं दिखाती हूँ तेरे को। आज तो कुछ अपने बारे में पूछ लेना, अगर तुझे सही लगे कि हाँ बाबा सही बता रहा है तो कल भज्जी को ले आना। कैसी बात है? हाँ ये सही है, चलो उस बाबा के पास। आजा बहन। कोई आएगा भी यहाँ पे? कि वैसे तुम यहाँ धंधे खोल के बैठ गए हो? तुमने अपने हड्डी वाले नंगे बाबा को अच्छी तरीके से प्रचार करवाया हो कि ना करवाया? वैसे यहाँ धंधे खोल के बैठ गए हो? सुबह तक खड़ा हूँ भाला से पकड़ के, अभी तक कोई ना झाको यहाँ पे। या तो बढ़िया था हम गुंडा ही ठीक है, जगह जगह पर जाकर दादागिरी तो दिखावा अपनी। तुम भी छपरी भाई बन के बैठ गए, हड्डी वाले नंगे बाबा। पता ना कहाँ चलता रहे तुम्हारे दिमाग में। अभी सुबह तो 100-200 रुपया भी ना बने हमारे। शांत खड़ो रहेगा कि ना खड़ो रहेगा? क्या उतर के नीचे मुँह बजाई जा रहा हो? मैं कुछ ना कह रहा हूँ, मुँह बजाई जा रहा हो। नीचे उतर के आगो ना, ये गाँव में दे दूंगा बल्ला में। सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। छपरी भाई मैं तुमसे यूँ कहना चाह रहा हूँ, या तो बढ़िया तो हम गुंडा ही ठीक है, तुम्हारा क्या फायदा है बाबा बनने को? काय को बने और तुम बाबा? मुझे यूँ समझ में ना आ रही। खामखा तुमने यूँ हड्डी हड़िया भाला में पैसा बर्बाद करें। इतने पैसे में तो कहीं बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठ के अच्छी तरीके से पेट पूजा करते हैं, और तुमने पता ना का यूँ हड़िया हड्डी भाला में पैसा बर्बाद करो खामखा की। जो कुछ मैं करूँ ना सोच समझ के करूँ, खामखा की पैसा बर्बाद ना करूँ मैं। तो बताओ बाबा बनने में बहुत कमाई है, बहुत कमाई, बहुत आमे अंधभक्त लोग। इतना पैसा हमने इन चीजों में बर्बाद करो ना, 1-2 दिन में बात दोगुना पैसा कमा लेंगे हम। या हमारा बनाओ मैं हड्डी वाला नंगो बाबा। तो बताओ यार दुनिया में कितने अंधभक्त लोग रहे में। अब वही अंधभक्त लोग अपनी समस्या ने लेकर यहाँ हमारे ठीक दौड़े भागे आएंगे, फिर देख कितनी कमाई होगी। या दुनिया में अंधभक्त लोगन की कमी ना है। सुनी अब ऐसा चुपचाप खड़ो रहा सीधो। ठीक है छपरी भाई उतर के नीचे। अभी छपरी भाई करवा दूं तो पे हड्डी वाले नंगा बाबा जी बोल मोते काय के सामने छपरी भाई मत कह रही हो। हड्डी वाले नंगे बाबा जी बोलियो। ठीक है हड्डी वाले नंगे बाबा जी, ठीक है। अब चुप खड़ा है सीधो। हड्डी वाले नंगे बाबा मुझे लगा सामने तो कोई आ रहा हो हमारे ढंग। हाँ लगता मुझे भी रहो ऐसा ही। अब कोई गड़बड़ी ना करनी, ठीक है? ठीक है हड्डी वाले नंगे बाबा जी, कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा मैं। हड्डी वाले नंगे बाबा की जय हो। रुक जा बच्चे उधर ही, अभी तू थोड़ा और आगे आ जाता ना तो अभी भस्म हो जाता। का है जाता भस्म? ये जो तेरे पैरों के नीचे रेखा है, जो इस रेखा को पार करता है वो भस्म हो जाता है। हड्डी वाले नंगे बाबा ने इस रेखा पर तंत्र मंत्र मार रखे हैं, जो इस रेखा से आगे आएगा वो भस्म हो जाएगा। ये देख जिसने भी ये लाल रेखा पार करी है वो भस्म हो गया है। उन इंसानों की बस हड्डियां ही बची हैं। तो तेरे को जो भी समस्या है इस रेखा से दूर रह के बाबा को बता। हाँ ठीक है। पर यू बाबा तो सो रहा है, जगह तो सही है बाबा, जब तो अपनी समस्या बताऊंगा। अरे मूर्ख बालक, हड्डी वाले नंगे बाबा सो नहीं रहे हैं, ये अपने ध्यान केंद्रित कर बैठे हैं। 3 बार हड्डी वाले नंगे बाबा के जयकारे लगाइए और बाबा जग जाएंगे, फिर अपनी समस्या बताना बाबा को। अच्छा ठीक है। हड्डी वाले नंगे बाबा की जय, हड्डी वाले नंगे बाबा की जय, हड्डी वाले नंगे बाबा की जय। हाँ जग गए बाबा, जग गए। तो बता बच्चे क्या समस्या है तेरी? बाबा 1 हफ्ते से मेरे पेट से दर्द नहीं जा रहा है। हाँ बहुत परेशान हुए बाबा। अरे बच्चे बस इतनी सी बात है, अभी थोड़ी देर में तेरा पेट का दर्द ठीक कराता हूँ।
हश हश। कहाँ है तू? वहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? मेरे पास अभी एक भी आत्मा नहीं है। 2 सेकंड के अंदर मेरे पास होने चाहिए तुम सब। सुनी तुमने ना सुनी? ऐसे ही टहलने गए थे ना, ऐसे ही टहलने गए थे। अभी टहलवा दूंगा तुमको, अभी भस्म कर दूंगा तुम सबको। इसलिए रखता हूँ मैं तुमको अपने पास। जल्दी आ जाओ मेरे पास, नहीं तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। कौन से बात कर रहे हैं? शैतानी आत्माओं से। क्या? हाँ, शैतानी आत्माओं से बात कर रहे हैं गुरुजी। अच्छा, कहाँ थे तुम सब? आज के बाद तुम सब कहीं जाओ तो मुझे बता के जाना। सुनी? अब इसके पीछे क्या कर रहे हो तुम सब? इसका पेट चेक करो, इसके पेट में क्या प्रॉब्लम है, देखो ढंग से। हो गया ठीक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे अब बताओ मेरे को, अब भी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना? हड्डी वाले बाबा जी अब बिल्कुल भी ना है। अब तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है अब तो बिल्कुल। अब बिल्कुल भी ना है दर्द। क्या? थैंक यू तो बुलवा दो हम सबके लिए। बच्चे, शैतानी आत्मा कह रही है हमारे लिए थैंक यू तो बुलवा दो, हमने इसका पेट का दर्द ठीक कर दिया। थैंक यू बोल दो जरा इनको एक बार। पर हैं कितको यू? पीछे ही खड़ी है तुम्हारे। बहुत बहुत शुक्रिया जी तुम सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पेट का दर्द ठीक करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबका। तो हड्डी वाले बाबा जी मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। क्या पैसे भी चाहिए आपको? पैसे? अरे पैसों का क्या करोगे तुम? अरे नहीं, रहने दो। क्या पैसे चाहिए? अरे क्या करोगे तुम पैसे लेकर? नहीं, रहने दो। क्या लेकर ही मानोगे पैसे? अरे बच्चे, ये सब पैसे मांग रहे हैं आपसे। अच्छा 5,000, तो ठीक है 5,000 ले लेता हूँ। कोई नहीं बच्चे, 5,000 रुपये दे दो आप। 5,000? जी 5,000। ठीक है। अब ठीक है बाबा जी? ठीक है बेटा, ठीक है, चले जाओ अब। यू भज्जी की मम्मी क्या करने आई है यहाँ पे? चल भज्जी की मम्मी तो आई है, भज्जी तो ना आया यहाँ पे। भज्जी की मम्मी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए बच्चों, आगे आइए, बताइए क्या समस्या है आपकी? हड्डी वाले बाबा जी, ये जो बहन आई है ना मेरे साथ, इनके लड़के का नाम है भज्जी। इनको बहुत परेशान करके रख रखा है उसने। इनका जो लड़का है ना, वो रोज किसी न किसी की टांग तोड़ देता है, रोज किसी न किसी की आंख फोड़ देता है। हाँ, ऐसा करता रहता है इनका लड़का। बहुत परेशान हो गई है ये उससे। मुझे लग रहा है उसपे किसी ने टोकता वोकता कर रखा है, तो इसलिए मैं आपके ढंग लेकर आई हूँ इनको। अच्छा, तो ये समस्या है, हो जाएगी ठीक, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? तुम सब हो क्या देख रहे हो इन दोनों का? जल्दी से इनके लड़के के पास जाइए और देखिए इनके लड़के को क्या समस्या है। अभी जाकर देखो तुम सब, वो लड़का किसी शैतानी आत्मा के बस में तो नहीं है। अगर वो लड़का किसी शैतानी आत्मा के बस में है तो उस आत्मा को यहाँ पकड़ के लेकर आइए, मैं सबक सिखाता हूँ उसको। जल्दी जाओ और देखकर बताओ क्या समस्या है इनके लड़के को। टेंशन मत लो तुम, अभी मेरे चेले गए हैं उसे देखने और अभी आकर मुझे बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा आपका लड़का। मैं ऐसा ना करूँ, कल मैं अपने लड़के को इधर ही ले आती हूँ, आप खुद देख लेना क्या प्रॉब्लम है उसको। ना, यहाँ लाने की कोई जरूरत ना है वाकू। अभी मेरी शैतानी आत्मा गई है, ठीक, वो वहीं पर ठीक कर देंगी वाकू। हाँ, यहाँ लाने की कोई जरूरत ना, अपने लड़का को घर पर ही ठीक कर देंगी वो वाकू। यहाँ मत नहीं, अपने लड़का है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे आगे तुम बताइए क्या प्रॉब्लम है इनके लड़का को? क्या एक बार अपने पापन की मार की जरूरत है उसे? अच्छा, रात को 8:35 पर। अच्छा ठीक है। ये मेरे से कह रही हैं आपके लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार अपने पति के हाथों अपने बेटे को पिटवा देना अच्छी तरीका से, वो भी रात को 8:35 पे। हाँ, एक बार अपने पापन के हाथों पिटकर आपका लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ करेक्ट, 8:35 पे उसके पापा के हाथों पिटना चाहिए आपका लड़का, तब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा हड्डी वाले नंगे बाबा जी, मैं ऐसा ही करूंगी। क्या इनसे भी पैसा चाहिए आपको? अरे इनसे तो रहने दीजिए, क्या नहीं मानोगे? अच्छा ठीक है, कहता हूँ इनसे। ये मेरी शैतानी आत्मा मेरे से कह रही है 5,000 रुपए डलवा लीजिए इनसे। कोई बात नहीं, मैं देती हूँ। तो ठीक है हड्डी वाले नंगे बाबा जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटे, ठीक है। देख रहा हो कितनी कमाई है यार चीज में, वो तो चूतिया समझ रहा हो तू, 10,000 यूं ही बन गए ना। हाँ सही कह रहे तुम छपरी भाई, 1-2 महीना में करोड़पति बन जाएंगे हम, करोड़पति। एक दिन में लाख रुपए कमाएंगे हम, अब देख। बहन एक बात बता मेरे को, तू अगर भज्जी कुछ गलती करेगा ही नहीं तो भज्जी के पापों से क्यों पीटेंगे? और उन बाबा ने तेरे से कहा है कि भज्जी आज तुझे रात को 8:35 पे जरूर पिटवाना है भज्जी के पापन के हाथों से। अगर तू ऐसा नहीं करेगी ना, जो आत्मा भज्जी पर हावी हो रही थी ना, वो दोबारा आ जाएगी भज्जी पर। ऐसा कहा नहीं था तेरे से हड्डी वाले नंगे बाबा ने? तो मैं तेरे से इसलिए पूछ रही थी, अगर भज्जी आज रात को गलती करेगा ही नहीं तो भज्जी के पापों से कैसे पीट पाएंगे 8:35 पर? ये तो नामुमकिन है। तो फिर तू ये सब कैसे करेगी? अब ये सब तो कैसे न कैसे करके करना पड़ेगा मेरे को। भज्जी के पापन के हाथों से भज्जी पिटवाना तो जरूर पड़ेगा आज मेरे को, चाहे भज्जी आज कुछ गलती करे या ना करे। उसकी जिंदगी की बात है। अगर मेरे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए आज उसे पीटना भी पड़ जाए तो मैं जरूर पिटवाऊंगी उसको। अब ये सब बात मेरे को भज्जी के पापा को बतानी पड़ेगी। हाँ, कि भज्जी पर एक आत्मा हावी हो गई थी, अगर आज तुम इसको 8:35 पर नहीं पीटोगे ना तो इस पे वो आत्मा फिर हावी हो जाएगी। तो मैं भज्जी के पापा से क्लियर कह दूंगी, आज भज्जी आपको 8:35 पर पीटना है तो पीटना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर हमारा भज्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ, हमारा भज्जी जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ सही कह रही है तू बहन, मैं समझ रही हूँ तेरी मजबूरी। अच्छा बहन, तो ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है बहन। भुला देना मुझे
तेरे लिए बिना सपना ये था मेरा, हाँ? पूनम की ले ले जरा, पर अब मुझे जीना है तेरे लिए बिना। वो तेरी सारी साहा। ए बस कर, मैं फिर तो कुछ कह रहा हूँ तो बुरी लग जाने एक देर में। हरदम तो पे उठ पटांग गाने रहे में। हाँ, हरदम इन्हीं चीजों में तेरा ध्यान लगा रहे। कभी और कुछ करने की भी सोच है? तू ना सोच है। ऐसे गाने गाने थे हमारी जिंदगी चल रही है। तू ही सोच, ऐसे गाने बनाने थे और ऐसे गाने गाने थे हमारी जिंदगी चल रही है। यही मारा हम दोनों तरक्की न कर पा रहे, क्योंकि हमारा दिमाग पता ना कहाँ चल रहा है। ऐसे ऐसे एवन में ही लगा रहे हमारा दिमाग। तो तरक्की का घंटा करेंगे हम। भज्जी अब भी कुछ ना बिगड़ो हमारा। मैं तोते अब भी कह रहा हूँ, यह बात है अपने दिमाग कहीं अच्छी जगह लगा ले। हाँ, तू कामयाब है जल्दी, फिर तू मुझको भी कामयाब बना दियो। अब तो को यू बात तो पता होगी, हमें घर पे रोज ताने सुनने को मिले। हाँ, रोज डांटे मेरे मम्मी पापा, और तेरे मम्मी पापा भी तो को रोज डांटते होंगे। कब तक चलेगी ऐसी जिंदगी हमारी भज्जी? तू सोचा क्यों ना, यह बात है कब कामयाब होंगे हम, कब तरक्की कर पाएंगे अपने जीवन में। यू लौड़ियाबाजी, यू आशिकी, प्यार, टूटे हुए दिल, यू बाद में भी जुड़ जाएंगे। हाँ, जब हम तरक्की करने लग जाएंगे ना, तो यू सब चीज हमारे खुद पास में आएंगी। हाँ, हमें इन्हें ढूंढने की जरूरत ना, यू खुद हमारे कदमों में चल के आएंगी। हाँ भज्जी, मैं तो कह रहा हूँ यार, कुछ कर ले। नहीं, हमारी जिंदगी ऐसी निकल जाएगी। हाँ, और मैं बिल्कुल भी ना चाहूँ कि मैं बिना तरक्की करे ही मर जाऊँ। हाँ, मुझको अपने मम्मी पापा ने कुछ बन कर दिखाना है। हाँ भज्जी, बन कर दिखाना मुझको अपने मम्मी पापा ने कुछ। तो मैं तोते यह बात बार बार यही मारा कह रहा हूँ कि भज्जी तरक्की कर ले। अगर तू तरक्की कर लेगा ना, तो तेरी बदौलत मेरी भी तरक्की हो जाएगी। फिर दोनों दोस्त मिलके खूब जिंदगी के मजा लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली है धनुआ आज तेने। हाँ, यू बात बोल के तेने मेरी आज आंख भट्टा सी खोल दी है। हाँ, बिल्कुल चौड़ गई है आज आंख मेरी। सही कह रहा धनुआ, तू बिना तरक्की के कुछ ना जिंदगी में है। ताने और सुनने को मिले नए। और मेरी इन गंदी हरकतन की वजह से मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान है मोते। बहुत दुख दे रहा हूँ मैं अपने मम्मी पापा ने। रोज काई ना काई के मोहते मेरे मम्मी पापा ने डांट सुनने को मिलेगा, तुम्हारे लड़का ने आज वो पीट दिया, तुम्हारे लड़का ने आज वो छेद दिया। हाँ, तो मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान है मोते। अब मुझको सुधरना पड़ेगा धनुआ। हाँ, बहुत है लड़ाई झगड़ा। तो मैं आज ते का बिल्कुल अभी ते अपने मम्मी पापा की कसम खा रहा हूँ, बिना गलती के मैं काय पे हाथ ना उठा करूंगा। हाँ, अब मैं सुधर जाऊंगा, बिल्कुल सुधर जाऊंगा धनुआ। तू सही कह रहा हो, कुछ ना रखो लड़ाई झगड़ा में। और आज मैं अपने मम्मी पापा से भी माफी मांगूंगा। पापा, बहुत परेशान करे हो मैंने, तुम माफ कर दो। आज के बाद मेरी कोई गलती देखने को न मिलेगी। हाँ, कोई शिकायत न करने आएगा आज के बाद तुमसे। आज मैं अपने मम्मी पापा से माफी भी मांग लूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल शरीफ बन जाऊंगा धनुआ। बहुत कर ली मैंने गुंडागर्दी, और अब मुझे कामयाब है ना। हाँ, कामयाब। आज मैं अपने मम्मी पापा के चरणों में गिर के माफी मांगूंगा। पापा, मुझको माफ कर दो। हाँ, आज तक मैंने जितनी गलती करी है ना, उनको माफ कर दो। मेरी गलती को माफ कर दो। मैं आज के बाद कोई भी गलती न करूंगा। हाँ, एक भी शिकायत का मौका न दूंगा। पापा, मैं तुमको बहुत परेशान करे हो मैंने तुम पर। आज के बाद मैं तुम्हें शिकायत का मौका भी न दूंगा। हाँ पापा, और कामयाब है कर दिखाऊंगा तुमको, अच्छा आदमी बनकर दिखा दूंगा आज के बाद मैं तुमको। सही है? हाँ, अब सही है। हम आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे। बस हमारा एक ही टारगेट होगा, कामयाब होना। हाँ, अच्छी तरक्की करना। हाँ, सही कह रहे हो, तो सही कह रहे हो। अरे भज्जी की मम्मी आ गई तू मार्केट से? जी, मुझे अभी आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल। मैं आज अपनी फ्रेंड के संग हड्डी वाले नंगे बाबा के पास गई थी। कौन सा बाबा? हड्डी वाले नंगे बाबा जी। वो क्या करे बाबा? अरे मैं उनके पास इसलिए गई थी क्योंकि हमारा भज्जी रोज लड़ाई झगड़ा करता है ना, तो मैं उनसे पूछने गई थी कि हमारा भज्जी लड़ाई झगड़ा क्यों करता है इतना। बहुत शक्तिशाली है वो बाबा। उन बाबा के पास है ना 3-4 शैतानी आत्माएं, उनसे पता लगाते हैं आदमी को क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे सामने भी शैतानी आत्माओं से बात कर रहे थे, पर मैंने अपनी चारों तरफ देखा ना, तो मेरे को कोई आत्मा नहीं दिखी, पर उनको आत्मा दिख रही थी। तो हड्डी वाले नंगे बाबा जी ने मेरे को बताया आपके लड़के भज्जी पर शैतानी आत्मा हावी है, जो उससे गलत काम करवाती है, इसीलिए आपका लड़का हर किसी से लड़ाई करता है। अच्छा, तो फिर उन बाबा जी ने बताया ना कि भज्जी हमारा कैसे ठीक होगा? अरे उन्होंने हमारा भज्जी ठीक कर दिया, पर वो अब ये कह रहे हैं अभी ये आत्मा दोबारा भज्जी पर हावी हो सकती है, तो अपने पति के हाथों एक बार भज्जी को पिटवा देना। पिटवा देना? हाँ, उन बाबा जी ने मेरे से कहा है अगर आपके पति रात को अपने बेटे को 8:35 पर अच्छी तरीका से पीटते हैं, तो वो आत्मा कभी भी भज्जी पर हावी नहीं होगी। तो मैं आपसे कह रही हूँ आज रात आपको 8:35 पर भज्जी को अच्छी तरह से पीटना है। हाँ, अगर तुम भज्जी की रोज रोज ऐसी हरकत नहीं देखना चाहते तो, समझे? पर मैं वाकू बिना गलती के काय को पीटूंगा? तू या बात है तो सोच, कैसे पीट दूंगा मैं वो बिना गलती के? आज तो वो चुपचाप अपने कमरा में पड़ो, वो ना आज बाहर गयो ना वाने आज कहते लड़ाई करिए ना शिकायत आई आज बाकी, तो मैं कैसे पीट दूंगा आज बाकू 8:35 पे? या बात अभी तो सोच तू।
आज रात को तुमको भज्जी 8:35 पे जरूर पीट रहा है। हाँ नहीं मैं बता रही हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। भज्जी की जिंदगी का सवाल है। हाँ। अगर तुम आज रात ऐसा नहीं करोगे ना तो वो आत्मा भज्जी पर फिर हावी हो जाएगी और फिर भज्जी लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। तो मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ आज भज्जी को आपको पीटना है तो पीटना ही है, चाहे किसी बहाने से पीटो उसे। अच्छा तो ठीक है ठीक है। ए, बिना गलती के कैसे हाथ उठाऊं वहाँ पे, वो भी यूँ सोचेगा कि पापा पागल वागल है खाम खा के मुँह मार रहे हैं। क्या करूँ, कैसे हाथ उठाऊं भज्जी पे आज रात। तो यार भज्जी तो बात करते करते रात है गई मुझको। हाँ तो मैं चल रहा हूँ, कल कल बात करेंगे हाँ बिजनेस के बारे में, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना, हमको कौन सा बिजनेस ना स्टार्ट करना। ठीक है, अब हमको तरक्की करनी है तो करनी है। ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। ए भाई तू सुधरेगा ना सुधरेगा, तू यह बात बता मोको, अपने बड़े बूढ़े माँ बाप ने तो को परेशान करने में मजा आ रहा है। नेका तो सोच लेकर हमारे बारे में हम पे कब बीतती होगी हम पे जब कोई तेरी शिकायत करने आवे घर पे, क्या तुम्हारे लड़का ने मेरे लड़का को हाथ तोड़ दिया, क्या तुम्हारे लड़का ने मेरे लड़का की आंख फोड़ दी। ऐसा ऐसा कब तक सुनेंगे हम तेरी इन शिकायत में। नेका तो शर्म लिहाज है या ना। ए पापा पर आज तो मैं घर में से बाहर भी ना निकला, मैं तो कमरा में भी कदम बाहर ना निकाल रहा। आज तो कौन शिकायत करने आ गया तुमसे, कौन को हाथ पैर तोड़ दिया आज मैंने है जो तुम पे इतना गुस्सा है रहे हो। अम्मा को खुद पछतावा है रहा तुम पे कब बीतती होगी जब रोज मेरे बारे में कोई ना कोई तुमसे शिकायत करने आता होगा। ए अब कैसे पीटूं याकू, यू तो सफाई दे रहे हो, गलती मानना अपनी। पीटना तो है लोगों आज यू कैसे ना कैसे करके। रे तो को पछतावा तो ना हेरा, पछतावा तो ना हेरा तो को, अगर तो को पछतावा हेरा होता ना तो हमें आज यो दिन देखने ना पड़ते। हाँ रोज शिकायत सुनने को ना मिलती हमें, रोज कोई ना कोई शिकायत करने आता घर पे, तुम्हारे लड़का ने यूं कर दिया, तुम्हारे लड़का ने वो कर दिया। तो बताओ कितने परेशान है हम तोते। मैं पापा हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ तुमसे का, तुम दोनों से माफी मांग रहा हूँ, तुमसे भी और मम्मी से भी माफी मांग रहा हूँ। हाँ मैंने बहुत परेशान करे हो तुम, बहुत दुख दिया मैंने तुमको, पर आज के बाद मैं तुम दोनों की कसम खा रहा हूँ। हाँ तुम दोनों की कसम खा रहा हूँ, मैं ऐसी गलती कभी ना करूंगा। मुझे भी पापा यह बात का बहुत पछतावा है रहा, मैंने तुम्हें कितना दुख दिया। हाँ तुमने मेरे लिए इतना कुछ करो, फिर भी मैंने तुम परेशान करे हो पापा। मैं माफी मांग रहा हूँ पापा तुमसे, मुझे पापा माफ कर दो। मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ आज के बाद, हाँ आज के बाद एक भी शिकायत ना आएगी घर पे मेरी। और पापा मैं इतना सुधर जाऊंगा, इतना भोला भंडारी बन जाऊंगा पापा, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ बहुत बहुत भोला भंडारी बन जाऊंगा पापा मैं। अब पापा मेरा बस एक ही टारगेट होगा, बस कामयाब होना। हाँ कामयाब है के दिखाऊंगा अब तुमको मैं। आज से लड़ाई झगड़ा बंद, हाँ कायते उल्टा सीधा बोलना सब बंद पापा। मैं सुधर गो पापा, अब सुधर गो मैं। हाँ अब कैसे हाथ उठाऊं यहाँ पे। भज्जी के पापा 8:34 पीटना स्टार्ट कर दो। जन कितनी बार तेने मुझसे ऐसे माफी मांग ली, कितनी बार ना सुने, कभी ना सुने, कभी ना सुने। ए पापा अब तो मैंने तुमसे कुछ ना कही, फिर भी मुंह पे बजा दिया तुमने। अब आपको कह रहा हूं मैं तुमसे, आपका गलती कर दी मैंने तो हाथ जोड़ के भी माफी मांग ली, फिर भी तुमने तोड़ दिया मैं। भज्जी हुआ कहा भी मेरे तो कुछ पल्ले ना पड़ी। तेने अपने मम्मी पापा से माफी भी मांग ली और उनके सामने हाथ भी जोड़ दिए और तू अपनी गलती भी मान लो है, फिर भी तेरे पापा तोड़ के चले गए तू। ये बात तो मेरी भी समझ में ना आ रही। और एक बात और, मम्मी पापा आखिर ते सारे करके पता ना क्या बातचीत कर रहे हैं आपस में। वो लगे कुछ साजिश चल रही थी मुंह पिटवाने की। नहीं पापन ने आज तक ऐसा कभी हाथ ना छोड़ा मुंह पे। हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। हाँ कुछ तो मम्मी पापन के बीच में गड़बड़ चल रही है। देखते हैं क्या प्लानिंग चल रही है इनकी। अब सही है, अब वो आत्मा कभी भी भज्जी पर हावी नहीं होगी। हाँ देख लेना तुम, अब भज्जी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ आज मोको बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा। सुनी तेने है ना खामखा आज भज्जी पिटवाया मेरे हाथों पे खामखा। आज वह बेचार की कोई गलती नहीं, फिर भी मोते माफी मांग रहा हाथ जोड़ के। पहली बार माने मेरे सामने हाथ जोड़े। हाँ और फिर भी मुझको बजाना पड़ा आज वहाँ पे। भगवान मोको कभी माफ ना करेगा। हाँ अरे भज्जी के पापा तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ये आज हमें करना बिल्कुल जरूरी था। अगर आज आप भज्जी को 8:35 पर नहीं पीट पाते ना तो वो आत्मा फिर भज्जी पर हावी हो जाती। हड्डी वाले नंगे बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे थे। हाँ और आज आप ही देख लो भज्जी में कितना बदलाव आया है। उसने आज तुमसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी और वो कह रहा था मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा पापा, सुधर जाऊंगा। ये सब हड्डी वाले नंगे बाबा जी की वजह से हुआ है। और बाबा जी के कहे मुताबिक तुमने भज्जी को पीट भी दिया 8:35 पर और अब भज्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ देख लेना तुम। क्या हुआ, कुछ पता चली? कल एक बाबा तो हिसाब किताब कर लो, हड्डी वाला नंगा बाबा कहिए कोई, वाला मेरे मम्मी के कान भर दिए। और आज वह बाबा की वजह से मुंह पे बात हो। हाँ वाले मम्मी तो कह दी कही आज रात को 8:35 पर भज्जी पिटवा रहा पापन के हाथों।
यही मार बजाया पापा ने मुझको। या हड्डी वाले नंगे बाबा ये देखा वो कल को। हड्डी वाले नंगे बाबा की जय हो। बाबा मेरे को आपसे ये पूछना है, मेरी शादी कब होगी और मेरा पति कैसा होगा और करता क्या होगा? अभी बताता हूँ बेटी, चिंता मत कर। मेरी शैतानी आत्माओं, जल्दी जाओ इसके पति को ढूंढो और देखो करता क्या है। जाओ जल्दी और ढूंढो इसके पति को क्या करता है। और दिखाओ। ठीक ठीक। यस। और भी कुछ? ठीक है ठीक। बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा पति एक सरकारी नौकरी वाला है और तुम्हारी शादी 2027 में हो जाएगी। और आपके पति का बहुत बड़ा है दिल बहुत बड़ा है तुम्हारे पति का। आपके पति के पास एक रोल्स रॉयल है, हाँ बहुत खतरनाक गाड़ी है, 3-4 करोड़ की गाड़ी। आपके तो भाग खुल गए बेटी, जो आपको ऐसा पति मिल रहा है। थैंक यू हड्डी वाले नंगे बाबा जी, मेरे को बताने के लिए थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू का कर रहे हैं यहाँ पे? अभी पहले तुम मोको यू बताओ, तुम में से कौन सा हड्डी वाला नंगा बाबा? जल्दी बताओ मोको। इरा सुनी ना तुमने मेरे कहा कही तुमसे? अभी सहुनिया, तुम हड्डी वाले नंगे बाबा जी से बदतमीजी से बात कर रहे हो। तेरी की एक लात में औंधी कर दूंगा। हाँ अभी उतार दूंगा तेरा भूत हड्डी वाले नंगे बाबा को। निकल जा यहाँ से, क्या बनाऊं तो अभी हड्डी वाले बाबा को भगत। बदतमीज लड़के। हाँ भाई अब बता, तुम में से कौन सा हड्डी वाला नंगा बाबा? तू है भाई? तू बैठो का चट्टान सी पे, तू है हड्डी वाला नंगा बाबा? अरे हाँ बच्चा, मैं हूँ हड्डी वाला नंगा बाबा। बताइए क्या समस्या है तुम्हारी? मोको तेरी आवाज और शकल को जानी पहचानी सिखाई को लग रही है। हाँ मैंने तो कहीं देखो है। या बात तो भज्जी तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने भी कहीं देखो ये। अरे बच्चे, हड्डी वाले नंगे बाबा जी हर किसी के दिल में रहते हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा तुमने मुझे कहीं देखा है। दिल में? माधर चोद, तू मेरी टुंटनी के टोपा पे बैठने के भी लायक ना है। तो जैसे मैं दिल में रखूंगा मैं। और यूं बता, कल तेने मेरे मम्मी के कान भरे? अरे बच्चे नहीं तो हम किसी के कान भर नहीं भरते हैं। हम क्यों किसी के कान भरेंगे? रुक जा बच्चे, ये जो तेरे पैर के नीचे रेखा है, इस रेखा से दूरी बना के रखो। जिसने भी आज तक इस लाल रेखा को पार करने की कोशिश की है वो भस्म हो गया है। भस्म हो गया है मतलब फूक गया है, बस उसकी हड्डी बचती है। जरा इन हड्डियों पे नजर डाल ले, आज तक जिसने भी इस रेखा को पार किया है उसका यही अंजाम हुआ है। मतलब तू यूं कहना चाह रहा हो, जो तुमने यूं लाल कलर की रेखा नीचे काट रखी है, अगर मैं यहाँ पे आगे पैर रखूंगा तो मैं हड्डी बन जाऊंगा? मतलब फूक जाऊंगा मैं या रेखा पे पैर आगे रखती? और का ऐसा कहा यार रेखा में? हमारे जो हड्डी वाले नंगे बाबा जी जो बैठे हैं, इन्होंने इस पे तंत्र मंत्र मार रखे हैं। तो इन तंत्र मंत्र से तू क्यों न फूको? तू भी तो यार रेखा पे पल्लंग खड़ा हुआ है। मेरी हड्डी बन जाएगी, तेरी हड्डी नहीं बनेगी। मेरी हड्डी बन जाएगी, तू भी तो यार रेखा के पल्लंग ही खड़ा हुआ, तेरी क्यों हड्डी न बन गई? अरे बच्चे, मैं हड्डी वाले नंगे बाबा का चेला हूँ, इसलिए मेरे पे ये तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई और इस रेखा को पार करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। जैसे तुम लोग इस रेखा को पार करोगे तो तुम भस्म हो जाओगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस रेखा से दूर रहो। इस रेखा से दूर से बात करो, जो बात करनी है आपको। माधर चोद, चूतिया बना रहा हमारा है। हम भी तो देखें कैसे भस्म होंगे हम। भज्जी रुक जा, कहीं यू बात सही हुई तो? सही कह रहे हो यू? तू भी ढोगिन के बहकाए में आ रहा है। आज तक कोई ऐसा भस्म हुआ है जो यू हमको भस्म कर देंगे? चूतिया बना रही हूँ हमारा, और अभी पता पड़ जाएगी का हो मेरे संग। ले धर दियो पेरिया के पार। यू का है रमको धनु। धनु शरीर फुक रहा मेरा रे। धनु बचा। भज्जी का है रो को? अरे यार रेखा ते बाहर खींचने मोको अंदर आके। जल्दी धनुआ, वो बचा मोको, बचा। गया गलती कर दी यू रेखा पार करके मैं गया, अब ना बचूं। आजा धनु जल्दी अंदर आजा, मो बचा ले। हड्डी वाले नंगे बाबा जी, या बाहर को फेंक दिए क्या रेखा थे? यू मर जाएगा ना, या बाहर फेंक देंगे? क्यों तेरी गाड़ फट रही है रेखा पार करने में? हैगो ठीक तू? मोको होई का, मैं तो तू को देख रहा, तू या रेखा पार कर पाएगा या ना कर पाएगा मुंह बचाने को? और देख लिया अभी मैंने। भज्जी, मैं यहाँ मारे या रेखा पार न कर रहा हूँ। अगर तू भस्म है जाता तो तेरे घर पे भी तो जाके बतानी मोको। अगर मैं भी रेखा के अंदर आ जाता तो मैं भी भस्म है जाता, तो घर पे कौन बताता हमारे हम कहाँ गए कहाँ न गए? तो यह बात को डरो मोको, यू बाबा थोड़ी बता देते कि हम दोनों भस्म है गए। नहीं इनको जेलना है जाती, ये मारे ना आ रहा मैं अंदर। हाँ भाई अब बता, तेने मेरे मम्मी के कान काहे को भरे? हाँ तू को जॉन को चूतिया बनाना, वहाँ को चूतिया बनाता, पर तेने मेरे मम्मी को जो चूतिया बनाया हुआ, पता तेरी वजह से कितना बात हो रात मुँह पे। भाई साहब, चूतिया बना रहे लोगों का चूतिया। माफ कर दो भैया, अब ऐसा काम ना करेंगे कभी, माफ कर दो।
चलो जी आई भी पकड़, भागो भागो भाग गई, भागो पकड़ जाको। अरे काय को भागा, यहाँ पे आ काय को भागे, भसम है जाएगा भसम। माधर चोद पब्लिक लूटने तो लग रहे हैं यहाँ पे। काय को भागो, आजा चेला बनाऊं तो कुछ चेला। या तो मैं कहाँ गए? यू भी भाग गो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ। मुझे